अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मरियम नवाज़ को सरदार उस्मान खान बुज़दार का जवाब बनाम सरकार। जी नाज़रीन, बीबी मरियम जोनसी हैं वो और पीडीएम जोनसी है स्पेशली वो कोशिश कर रही है कि लाहौर में कामयाब जलसा करे। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन एक बड़ी क्या कहते हैं ना आलीशान किस्म की महफ़िल का इनकाद किया गया है यहाँ 90 शाहरा पे लाहौर में, और उसमें अनाउंस किए जा रहे हैं लाहौर को दिए जाने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट। स्पेशली ये आज की जो महफ़िल जमी है, जो अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा, वो है लाहौर के लिए। अब लाहौर के लिए 2.5 साल के बाद एक ऐसी महफ़िल और उसमें जो प्रोजेक्ट है वो आपको दिखाना और वो प्रोजेक्ट जो उनसे हैं लाहौर के शहरियों को देने, वो एक बहुत अहम बात थी। मीडिया सारा अंदर मौजूद है, आपने लाइव भी देख लिया होगा दिन में सारा कुछ, और अभी शाम में हमारे प्रोग्राम में आप ये भी देख लेंगे कि हम इनके पास जाके इनसे जलसे के बारे में क्या बात करते हैं और जलसे के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये वही ट्रिक है जो जब इमरान खान साहब गए थे वहाँ पर इस्लामाबाद धरने के लिए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की। और ये इसलिए होता है कि देखें जी, हुकूमत तो बहुत काम कर रही है, हुकूमत मेहनत करने लगी हुई है, और हम ये कहा करते थे कि ये इमरान खान साहब का प्रेशर ही है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं और करीब भी जा रहे हैं, हुए भी जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन का प्रेशर ही होता है, जो हम शुरू में भी कहते हैं कि अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही, चुप करके बैठी हुई है। अब अपोजिशन ने किरदार अदा किया है, तो 2.5 साल बाद ये लोग भी काम करने के लिए आ गए हैं। तो इन तमाम के खेल कूद के अंदर, इस तमाम हजूम और इस तमाम शोर शराबे के अंदर फ़ायदा जो उनसे आवाम का हो सकता है अगर ये लोग थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और इन तमाम प्रोजेक्ट्स का हाल फिरदौस मार्केट वाले इंटरपास की तरह ना हो और वो डिले ना होता जाए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ इनके पास पैसे निकल आएँ, क्योंकि ये हर बार कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, अब उसके लिए पैसे निकल आएँ। हमारी दुआ यही है, आएँ चल के अंदर लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जुमे का दिन है और जुमे के दिन यहाँ पर 90 शाहरा पे एक इवेंट रखा गया है, जो पहले रखा गया था जुमेरात को, लेकिन आज जुमे के दिन उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज के दिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो उनसे हमें बताएंगे कि लाहौर में वो कौन कौन से मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं और लाहौर के लिए वो क्या पैकेज लेके आ रहे हैं। तो जो अपोजिशन का जलसा है वो अराउंड द कॉर्नर है। आप संडे को अभी उन्होंने जो जुमेरात को कल के दिन जो उन्होंने तमाम पावर शो किया है, उसके बाद आज का ये फंक्शन, और उसके बाद कल का और परसों का दिन जो उनसा है वो बड़ा एक किस्म का इम्तिहान है दोनों के लिए, अपोजिशन के लिए भी और सरकार के लिए भी। 90 शाहरा पे मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी लोगों से बात करवा लें और उनसे पूछ लें कि आज के दिन इस इवेंट का मकसद क्या है और उनको क्या लग रहा है कि लाहौर में अगर ये जलसा कामयाब हो गया तो उसके बाद क्या होगा। हमारे साथ रहें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कल जलसा होने जा रहा है, परसों कैसा आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? जलसे होते रहते हैं जी, सियासत के अंदर ये एक उन्वान है लोगों के गपशप लगाने का और इकट्ठा होने का। जलसा हो जाएगा और ख़त्म। आज के दिन ये एलडीए का नया पाकिस्तान और नए प्रोजेक्ट्स आज के दिन क्या उस कल एक कैंसिल किया और आज के दिन किया, कहीं लालच तो नहीं दे रहे लाहौरियों? इसके पीछे कम से कम 6 से 8 महीने की मनसूबाबंदी है। ठीक है, ये कोई कल तो थोड़ा तैयार हुआ है, मेरा ख्याल है वो तो बाकी आप लोगों को बेहतर पता है कि किस वक्त फील्ड करना चाहिए प्रोग्राम। अच्छा, तो आज बेहतर दिन था, मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर साहब के पास टाइम था तो उन्होंने आज कर लिया। आपके चाहने वाले आपको सुन रहे हैं लाहौर के जलसे से, वो थोड़े से अपसेट हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, लाहौरियों को पता है कि वो जलसों से अपसेट नहीं होते। ठीक है, वो अपसेट हैं जिस बात पे, वो ये है कि मतलब जिस कदर ज़्यादा झमघटा होगा। ये लोग कहा करते थे पिछले जब वेव आई थी कि इमरान खान के ऊपर कत्ल का पर्चा दर्ज कराएंगे, तो लाहौरी पूछ रहे हैं अब कत्ल का पर्चा किस पे दर्ज कराया जाए। ठीक है, कत्ल का पर्चा दर्ज होगा। नाज़रीन, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग जो से हैं महमूद रशीद साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कल के जलसे से कोई घबराहट तो नहीं है या आप पूरे फॉर्म में हैं? कप्तान ने कहा है कि हम कॉर्नर टारगेट हो भी जाएं तो फिर भी ठीक है।
हम महसूस कर रहे हैं, हमें जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि किस तरह की उछल कूद ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस सब उछल कूद के बावजूद पिछले एक हफ्ते की लाहौर ठंडा ठार है। अच्छा, मैंने जोई साहब से पूछा कि ये कहीं लाहौरियों को लालच देने के लिए तो नहीं आज ये तकरीब की गई कि भाई हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, टेंशन ना लो? नहीं, ये तो कई महीनों से ये पाइपलाइन में थी, ये सारी चीज़ें अब फाइनलाइज हो गई, तो इसको एक फॉर्मल इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपके देखने सुनने वाले आपको देख रहे हैं लाहौर के जलसे की वजह से, वो थोड़े से उनको है कि अब हुकूमत करेगी क्या? आपको क्या लगता है कि अगर लाएमल क्या होगा? आप मुशावरत की तरफ जाएंगे या हार्ड स्टांस ही रखेंगे? अपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करेगी, जलसा जलसा खेलती रहेगी। अपने वोटर्स को भी उन्होंने इंगेज रखना है, मुतमईन रखना है, वो शौक से रखें। प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें कह चुके हैं कि डायलॉग के लिए इनवाइट भी कर चुके हैं कि आप आएँ बैठकर बात करने हैं, डायलॉग करने को भी तैयार हैं। ऑफ कोर्स करप्शन वाले मसले के अलावा हर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। और ये पूछ रहे हैं कि ये लालच तो नहीं दे रहे आज का इवेंट करवा के कि हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि लाहौर के हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, लाहौर के तमाम MNAs जो हैं और MPAs हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। ड्यू टू कोविड थोड़ा आगे पीछे प्लान हो गया। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी डेवलपमेंट का जो बजट है वो कोविड की तरफ चला गया। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें सेटल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, हमें भी अपने इलाकों में मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, जिसके हवाले से तमाम स्कीमें जो हैं वो काफ़ी अरसे से प्रोसेस थी, अब मुकम्मल हो रही हैं। और इंशाल्लाह ताला अब ऑपोजिशन के इस एहतजाज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कल रैली भी की और अब आगे प्लान शुरू होने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या होगा लाहौर में? कुछ भी नहीं होगा। 13 को है उनका जलसा। 13 को है, परसों। आप 14 को मुझे फ़ोन करके बताएंगे क्या होगा। अच्छा, 14 को फ़ोन करके बताएंगे, ठीक है। और फिर 15 को भी कर लेना, ठीक है। अगर टाइम बचे 16 को भी करके पूछ लेना सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाज़िर हूँ। अपने चाहने सुनने वालों के लिए कुछ कहेंगे? वो भी जलसे को लेके थोड़े से, रैलियों को लेके भी थोड़े से अपसेट थे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला, हुकूमत कहीं पाँव तो नहीं छोड़ रही। इमरान खान साहब ने कहा मुशावरत करेंगे, खान साहब ने कह दिया मुशावरत करेंगे। नहीं, मुशावरत से खान साहब का मुराद जो उनका बयान है कि पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट फोरम, वहाँ पर आएँ, वहाँ पर बातचीत करें, जो आपको दुख तकलीफ़ है उसके बारे में बात करें। अगर आपको ये दुख तकलीफ़ है कि हमारे साथ तनावर करें, हमारी करप्शन को छोड़ दें, उन दोनों ख़ानदानों ने किए ना, अगर हमें वो छोड़ दें तो हम आपके साथ हैं, ऐसा होना नहीं है। अब तो वो जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट में पढ़ा था अखबार में, कह रहे थे आर्या पार, तो वाकई आर्या पार या करप्ट रहेगा या मुल्क चलेगा, दोनों में से एक चीज़ रहेगी। आर्या पार हम भी कहते हैं, आर्या पार हम तो इससे नहीं कहते, लेकिन देखें मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। हुकूमत अगर कहीं पर गलती कर रही है या उसकी पॉलिसी से अपोजिशन को इख्तलाफ है, पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है, वहाँ पे कर लें। अगर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हमने बात नहीं करनी, अज्यूम करें, ठीक है, तो फिर अपने मुतालबात बता दें क्या है। हाँ, मुतालबा बता। वो कह रहे हैं इमरान खान का इस्तीफ़ा दे दें बस। हाँ, वो तो ऐसे ही है ना, दीवाने का ख्वाब तो फिर आपको पता चलता रहता है। दीवाने का ख्वाब है। हमारी दुआ है कि जो मुल्क को कौम के लिए अच्छा हो। हमारी दुआ है हमेशा, हमने मुल्क को कौम के लिए सर जितना भी काम किया है, जो पॉलिटिकल लाइफ गुजारी है, उसके अंदर तो यही है कि जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसको रिलीफ दिया जा सके, उसके लिए कोशिश की जा सके, उसके दुख और दर्द में शरीक हुआ जाए और उसके मसाइल को कम किया जाए। ये हमारी ख्वाहिश रही है और हमने किया भी है जिस हद तक कर सकते हैं। हमारा नैरेटिव भी यही था। और दूसरा बट साहब देखें, जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारी बात अपनी पब्लिक के साथ इमरान खान ने की, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी, कि हम एहतसाब करेंगे, ये उसका हिस्सा है। उस बुनियाद पर हमें वोट मिले। हमें इस बुनियाद पर वोट नहीं मिले थे कि आपने अपने इक़्तिदार को आगे पीछे करने के लिए इनके साथ बैठ जाएं, इनके साथ बैठ के तो एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। वैसे नैब ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं। सर गुजारिश है, देखें व्हाट्सएप जिनने खादियाँ गाजरां टिड्डों दे पीड़, हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई। मैं भी एक मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक जो भी पोर्टफोलियो मिला हुआ है, बिस्मिल्लाह, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, यानी सब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं PTI से हूँ भाई, मैं सबसे पहले अपने आप को पेश कर रहा हूँ। नहीं साहब, आप तो मुझे 90% जो केसेस हैं
बट सर वो तो जो सदरन पंजाब से हैं। नहीं 90% जो केसेस हैं ये करप्शन के नाम के, वो पिछली हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। सिर्फ एक काम करें, मेरा ये जो इतनी सी बात ज़रूर चलाएंगे, ये आपकी मेरी चलेगी, आपकी मेरी कमिटमेंट। गौर से सुनिएगा। मरियम साहिबा ने कहा कि जरदारी इमरान भाई, मैंने कहा आपने वो कहा था कि नहीं मैंने तो नहीं कहा। परवेज़ इलाही साहब के बारे में कुछ कहा था। ठीक, नहीं उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कैंपेन कि इमरान और जरदारी भाई हो गए हैं। याद आ गया? कैंपेन में लोग कुछ भी कहते थे। नहीं, कैंपेन में वैसे भी। फिर बिलावल ने क्या कहा, जरदारी ने क्या कहा, नवाज ने जरदारी को क्या कहा, शहबाज ने जरदारी को क्या कहा, हमजा ने इनको क्या कहा। थोड़ी स्टेटमेंट यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है, हमारे बड़े लीडर ने कहा। सर देखें, यू टर्न आपने किसी एक नेशनल कॉज होता है उसके ऊपर यू टर्न लें, हम हाजिर हैं। आप अगर करप्शन पे यू टर्न लें उस पे नहीं। मेयर साहब की बात बिल्कुल हम कहते हैं नेशनल कॉज के ऊपर आप आएँ, वहाँ पे 10 यू टर्न लेने पड़ते हैं, आप 10 ले लें, क्योंकि आपका मकसद होता है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। क्या करप्शन पे भी हम यू टर्न लेके इनके साथ शामिल हो जाए और हम कहें कि ठीक है सानवारी दे दो, अगली दफ़ा तानू दे देंगे। बारियाँ नहीं लगानी ना दिन आए आपके वालों में स्वागत। थैंक यू मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सूबाई वज़ीर तलीम मुराद राज साहब हमारे साथ। मुझे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, आप करिए। ठीक है बहुत भाईजान। ये आज का जो इवेंट है वो कई लोगों में ये है, एक समझ ले मेरी तरफ से सवाल है कि लाहौरियों को अल्योर करने के लिए ये आज का फंक्शन रखा गया कि भाई ये मतलब हमारे लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, परेशान ना होना। नहीं, बिल्कुल भी ये इस तरह नहीं है। देखें, चीज़ों को प्लान किया जाता है, प्लानिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जहाँ पे आप देखेंगे ये कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हम कर रहे जो कि गैर ज़रूरी हो। आप देखेंगे ये वाकई में वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, डिफरेंट चीज़ों को साइमल्टेनियसली किया गया है, साइमल्टेनियसली एड्रेस किया गया है। हमसे एक कहा जाता है, हमसे एक अंडरपास बड़ी मुश्किल से बना आपके एरिया का, अब दूसरा बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। आप देख बड़ी मुश्किल से बना, कर के इतनी देर बना, बाकी प्रोजेक्ट्स कर लेंगे आप। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप देखें, क्योंकि वो शुरू करने की सिर्फ देर थी, अब शुरू हो चुके हैं। आप देखना स्मूथली सब चीज़ें चलेगा। और दूसरा अंडरपास भी हमारे हल्के में इंशाल्लाह ताला आ रहा है, जो गुलाब देवी हॉस्पिटल का बनने जा रहा है। अब आप सोचें कितना ज़रूरी है वो, 2 हॉस्पिटल्स वहाँ लगते हैं और तीसरा आगे जाके जनरल हॉस्पिटल लगता है। इतना ज़रूरी था क्योंकि वो जो एक लाइट है बीच में वो रोकती थी हर दफ़ा, और हर दफ़ा वहाँ पे पेशेंट्स को डिले होता था, एम्बुलेंसेस को डिले होता था, सब चीज़ों को। सो आप देखेंगे जहाँ पे भी हम कुछ करने जा रहे हैं वो इसलिए नहीं कि जो ज़बरदस्ती बना। लोग बड़े शरारती हैं ना, वो कहते हैं अगला ब्रिज हनी ब्रिज के नाम से था, ये पता नहीं किस नाम से बन जाएगा। नहीं इंशाल्लाह ताला असल ज़ाहिर कर दिया। 3 हॉस्पिटल्स आप विदिन 5 मिनट्स। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि अब आपके पास अगला लाएमल क्या है, क्योंकि अपोजिशन जो सी है वो परसों करेगी एहतजाज। आप मुशावरत करेंगे या इग्नोर वाली पॉलिसी पे रहेंगे और जो करते हैं करते रहेंगे? देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, जलसा जुलूस कर लें, जिसने करना है जो मर्जी करें, क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे ज़्यादा किसी ने जलसा जुलूस किया है, भट्ट साहब आप भी बता दें। हमसे ज़्यादा किसी ने बड़ा लंबा धरना दिया है, हमसे ज़्यादा किसी ने लोग इकट्ठे किए हैं। ये उनका राइट है, उनको करना चाहिए और करें। आई मीन वी आर नॉट बॉदर्ड, उनका राइट है, वो कर रहे हैं, करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत सो मच। नाज़रीन, मुजीबुर शामी साहब यहाँ मौजूद हैं और कम से कम इस तमाम मसले पे बड़ी गहरी गिरफ्त है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अपोजिशन का जलसा सारों का सवाल ये है, कामयाब होगा नाकाम होगा? गली का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नाकाम होने की कोई वजह तो समझ नहीं। तो कहते हैं लोग नहीं आएंगे, लाहौर ये नहीं इकट्ठे होंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप देखिए मरियम का जो जुलूस निकला है, जो रैली निकली है, उसमें लोग आए हैं ना, तो जलसे में भी आएंगे। एंड क्या होगा? एंड ये होगा, जलसा होगा, ताकत का एक फिल्म चल रही है, उसका एंड पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या होगा? वो तो हीरो मर जाएगा कि नहीं मरेगा? उसके लिए इंतजार कीजिए। यानी कि फिल्म देखें, क्लाइमेक्स पूरा देखें। क्लाइमेक्स पूरा। ये आज इन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लाहौर के लिए शुरू किए हैं। लाहौर ये कह रहे हैं, ये तो अल्योर कर रहे हैं हमें, ये तो हमें वो लालच दे रहे हैं कि भाई तेरे हमारे लिए इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ईजी हो जाओ। चलिए अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करके दिखाएं। फिर दोस्त मार्केट वाला अंडरपास बड़ी मुश्किल बनाए इनसे। ये बाकी के पूरे कर लेंगे। देखिए कोशिश तो करने लगे हैं, तो अच्छी बात है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। गली में मेरे दोस्तों ने शर्तें लगानी है, वो कह रहे हैं किस पे लगाएं, बीबी मरियम पे लगाएं या इमरान खान पे लगाएं? मेरा ख्याल दोनों पे लगा दें, आधे आधे। अच्छा मशवरा दिया, दोनों पे लगा दें आधे। बहुत शुक्रिया शामी साहब।
नाज़रीन, सादिया सुहेल राना और SM इमरान साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक माय लीडर नहीं कोई बात नहीं, आप दोनों हमारी लीडर हैं। लोग आपको देख रहे हैं। जलसा होने वाला, क्या कहेंगी आप? देखिए जलसा जो नहीं जलसे से, अपने जलसे से तो बहुत डराते थे। इतना मुझे डर लग रहा है कि टांगे कांप रही है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप देख रहे हैं इमरान भाई का भी रंग फक्सा हुआ है। और खुदारा क्या बातें करते हैं आप, ये क्या पिद्दी का शोरबा। ये जो है ना, ये जलसियां हमने ऐसी चलते फिरते भी बहुत की हैं। एकदम कुर्सियां चेंज हो गई हैं। ये बयानात 4 साल पहले कोई और दे रहा था। नहीं वो देते रहे, लेकिन हमने जलसे करके बताए हैं। ये हमसे शिकायत कर रहे जी पानी डाल दिया पार्क में। मरियम की रैली से डर तो नहीं लगा? इतना डर लगा, मैं रात को सो ही नहीं सकी। सारी रात ख्वाब में मुझे मरियम आती रही। ऐसी बातें करते हैं। खुदा के लिए मरियम बीबी से कहें कि अपने मुफादात से बाहर निकल के आवाम के लिए सोचें। हमें डर आवाम के लिए है कि ये जो वबा, ये पेंडेमिक कितने लोगों की जानों की रिस्क में डालना चाहते हैं। बस इसका लिए सोच के कह रहे हैं भाईजान। ये जो प्रोजेक्ट हैं LDA करने जा रही है और ये तमाम शुरू हो गए हैं। फिर दोस्त मार्केट का पुल बड़ी मुश्किल बना था, ये बन जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल को जरा डिफाइन कर लेते हैं। मुश्किल में 4 महीने का टाइम था, पैसे भी कम हो गए। 4 महीने का टाइम था, 5 महीने में बना दिया। 1 महीना 2 महीना सारे प्रोजेक्ट लेट हुए। चलें कोई बात इस तरह बात करनी है तो मेट्रो बस की बात हो ना, हमारी बस पे क्यों? वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं हमें लालच दे रहे हैं PTI वाले। लालच किसकी दे रही? लॉरी तुम खुद। वो कह रहे हैं कि लालच किसी और को क्या लालच दे रही है? अपने आप को देंगे जो। तो ये लालच तो नहीं है कि भाई इजी हो, लालच है। बल्कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लाहौर की प्रायोरिटी एंड में रखेंगे। उनने पहले हर दूसरे जिले में काम करने के लिए फंड दिए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। अब जाके कह रहे हैं कि लाहौर का वक्त है। ठीक है, इसमें कौन सी बुरी बात? वो क्या कहते हैं, कल करना था ये फंक्शन, कल कैंसिल होके आज हुआ। इसलिए हुआ कि जरा जलसे के और करीब चले जाएं अपना इवेंट। मेरे ख्याल में जलसे को तो मैं देख भी नहीं रहा, अहमियत दे रहा हूँ। जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है आपका? सियासी सवाल मैंने साथ पूछ लेते हैं। जलसे की समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। जलसा वो कहते हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दें। इमरान खान साहब ने पहली बार कहा मुशावरत करेंगे, पहली बार अपने कप्तान के मुंह से हमने सुना। आपको अजीब नहीं लगा कि कप्तान जो एकदम हार्ड स्टांस लेते थे, एकदम उन्होंने स्टांस थोड़ा सा अपना सॉफ्ट किया? नहीं देखिए, वो कप्तान ने अपना बड़ा दिल करके उनको कहा है कि कोई बात करना चाहते हैं तो देखिए जो महज़्ज़ब तरीका होता है कि वो टेबल टॉक से ही हल हो सकता है। लेकिन जो ये डिमांड कर रहे हैं वो खेलने को मांगे चांद, तो ये तो नहीं हो सकता। कंटेनर दे देंगे आप लाहौर में इनको? आए बिल्कुल देंगे, और भी कुछ चाहिए फैसिलिटी तो देंगे। LDA भी देगा, LDA भी पहुंचा देते। बहुत शुक्रिया SM इमरान साहब, सादिया सुहेल राना साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। शेख इम्तियाज़ साहब जो वाइस चेयरमैन वासा है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सबसे अहम जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं शहर में। जी, पानी खोल देते हैं कभी, आप क्या कर देते हैं, क्या मसला आपको? हम तो इंशाल्लाह अगर कोई बारिश की वजह से भी वहाँ पे खड़ा होगा ना, तो हम अपनी शक्कर मशीनें निकाल के ना उसको क्लियर करके देंगे। बात है, बिल्कुल बिल्कुल, लोग परेशान ना हो। नहीं परेशान ना हो। अच्छा बात सुनो, खाली मिलेगा उनको। लोग कह रहे हैं ये इवेंट आप इसलिए कर रहे हैं कि लाहौरियों को अपनी प्रेजेंस दिखाएं कि भाई हम भी हैं, हमने प्रोजेक्ट देने हैं आपको, ईजी हो जाए, हमारे पास वो प्रोजेक्ट हैं। देखें, ये इन जो प्रायोरिटीज आज अनाउंसमेंट होने जा रही है, इस पे हम पिछले कोई 1 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमारा रेन वाटर स्टोरेज टैंक का एक हमने बाद आपको प्रोजेक्ट एकदम याद आए, क्या हुआ ये? नहीं, इसे ऐसी बात नहीं है, होमवर्क करना पड़ता है ना। ठीक है। ये सब होमवर्क कंप्लीट करके ये जो 35,000 फ्लैट्स हमने बनाने हैं, कोई एक दिन में सुबह उठ के तो हमने नहीं बना देना। दोस्त बड़े शरारती हैं, वो कहते हैं फिर दोस्त मार्केट का जो था अंडरपास इतनी मुश्किल बनाया, इन्होंने बाकी की बनाने में। नहीं, वो ये ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में बना है। अच्छा। अगर आप नून लीग के अंडरपास उठा के देना, फ्लाईओवर बना दिया था शहबाज शरीफ ने, एक आध होगा इस तरह का। चलो हो जाती है गलतियाँ, सानू इस तरह गल्ला करनी है। वो लोग आपको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बयान दे दें कि जलसे से डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जलसे कोई इतना प्रेशर नहीं है। जलसे हमने भी किए हैं और मेरा ख्याल है कि 1 दिन के नोटिस पे हमने किए हुए हैं जलसे मीनार पाकिस्तान में। जलसों से कुछ नहीं होता, अपोजिशन का हक है, वो आएँ और जो भी जमहूरी उनका है वो बिल्कुल आएँ। हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जितने बड़े जलसे हमने कर दिए हैं, अगर उनसे कुछ नहीं हुआ उसे नहीं कर सकते। 10 पार्टियाँ 11 पार्टियाँ इकट्ठी होकर भी नहीं कर सकती। अनाउंसमेंट हो गई है, लगता है उस्मान बुज़दार साहब आने वाले हैं। जी बिल्कुल इंशाल्लाह आपको आज लाहौर को एक गिफ्ट मिलने जा रहा है। बस इंशाल्लाह इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं नाज़रीन आपके लिए। जी बिल्कुल, 10 वाटर स्टोरेज टैंक्स। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में
जो है वैसे बल्कि तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो जिनसे हैं बुज़दार साहब खुद हैं, जो इमरान खान ने दिया है। इतना अच्छा तोहफा मैंने कि इतने और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसे वज़ीर आला हैं जो काम करने का स्पेस दे रहे हैं हर डिपार्टमेंट को। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ये हमारे पुराने वज़ीर आला साहब की तरह नहीं है कि हर जगह पे पहुंच जाना, करने नहीं देना काम, यानी हॉस्पिटल पहुंच जाना, ठीक है। हालांकि वज़ीर सेहत आपने क्यों रखा है, वहाँ पे जाके सस्पेंड करना और वासा में इंटरफेरेंस, हर डिपार्टमेंट की उनको याद नहीं करना। हम आपकी कारकर्दगी की बात करें। थैंक यू सो मच। मेरी कारकर्दगी से खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। पानी आपने कहा मैं निकाल दूंगा, दुनिया भी बड़ी खुश होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई बारिश भी आएगी तो मैं निकालूंगा पानी। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, थैंक यू सो मच। ना उस्मान बुज़दार साहब आ गए हैं, वो देखें वो जा रहे हैं, वो लोगों के झुमघटे में हैं। आगे हो गए, देखें ज़रा, कोरोना का भी अंदाज़ा हो जाएगा। वो देखें मास्क पहने हुए हैं सब में, सब के सब जो लोग हैं वो मास्क में हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं। बुज़दार साहब, मैडम फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी उनके साथ हैं और लोग जो उनसे हैं वो तस्वीरें भी खींच रहे हैं। कईयों ने मास्क पहने हैं, कईयों ने नहीं पहने, लेकिन चल रहा है, अच्छा है, हल्का फुल्का सबका हो रहा है। और उस्मान बुज़दार साहब जो उनसे हैं अब आ गए हैं, SM इमरान साहब से मिल रहे हैं। उनको गाइड किया जा रहा है कि उन्होंने किधर जाना है। ओह, शामी साहब से वो बगलगीर हुए हैं, वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने शामी साहब से बगलगीर हुए हैं। मेरा कैमरा मेरे पे आ गया भाई। बुज़दार साहब दिखाओ, वो देखो, वो आ गए। सब दोस्तों से मिल रहे हैं अपनी सीट पे बैठने से पहले, पुलिस वालों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सहाफ़ियों के पास जा रहे हैं, सबसे हेलो हेलो कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनके साथ हैं, सब लोग जिनसे हैं वो CM के आगे पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, वो घूमते हुए आ रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, ये देखें, और आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। आ गए। ओह, सबसे मिल रहे हैं, सब दोस्तों से मिलके उन्होंने, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे पीछे आप देख रहे हैं CM साहब जो उनसे हैं खड़े हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स बता दिए हैं। हुकूमती जमात के लोगों की तमाम तर बातें आपने सुन ली और ये भी देख लिया कि उन्होंने जवाबी वार क्या किया, क्योंकि कल जो मरीम नवाज़ साहिबा की जो रैली थी लाहौर शहर के अंदर, वो आप सब ने देखी, जो लोग वहाँ विटनेस कर रहे थे उन्होंने भी देखी। एक अच्छा पावर शो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो जवाब आया आज वो भी आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपने आपको जो जवाब है वो कारकर्दगी से देंगे, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। परफॉर्मेंस में उन्होंने दिखा तो नहीं सके, लेकिन कागज़ों में बहुत सारी परफॉर्मेंस उन्होंने गिना दी है और उन्होंने कहा कि ये तमाम परफॉर्मेंस हम करने जा रहे हैं, इतने पुल बनेंगे, इतने अंडरपास बनेंगे, इतना पैसा लगाएंगे लाहौर के अंदर। और जब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स पे पैसों की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। किसी सेहत के प्रोजेक्ट पे पैसों की बात करो तो कहते हैं पैसे नहीं है। लेकिन ये तमाम पैसा कहाँ से आएगा, ये प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे? और जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूरा किया है वो भी एक सवालिया निशान है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि भाई अगर आपसे एक अंडरपास जोन सा है वो 5 महीने लग गए आपको, वो भी उसके अंदर कितने सारे सुकम हैं, तो आप ये बाकी के प्रोजेक्ट कैसे पूरे करेंगे? और अगर ये हुकूमत जो सी है वो ये बयानियाँ दे रही है कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, तो इसके जो बेहतर इसको जज करने वाले लोग हैं वो आप हैं। आपके सामने तमाम मंजरकशी कर दी। कल इंशाल्लाह आपको यहाँ जो मीनार पाकिस्तान से जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी दिखाएंगे और इन 3 दिनों में आपको मुसलसल रिपोर्ट करते रहेंगे कि क्या हो रहा है लाहौर। ये जो उनसे हैं वो इस तमाम चीज़ को किस तरह देख रहे हैं, हमारे सिटी के न्यूज़ नेटवर्क की आप ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख रहे हैं। और ये रहा मैदान और कोड़ा इस पर भागेगा और वो आप सब देख लेंगे, दुनिया देख लेगी। वो कहते हैं कि चीज़ें जो सी हैं जब होंगी तो आपको पता चल जाएंगी, क्या रिज़ल्ट निकलेगा
क्या चीज़ें होंगी ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। हम आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।